सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी कहानी। उसके लेखक है रामदशर मिश्र। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो यहाँ पे है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी सहजता तो अनुभव होती है। अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नई शहर में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसीलिए आश्वस्त बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नव युवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो रिक्शा करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जो हम कहीं पर भी जाते हैं, स्टेशन से, बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन, तो उसके बाहर ऑटो वाले खड़े होते हैं। जैसे ही हम स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो ऑटो वाले हमें बुलाने लगते हैं कि उनकी ऑटो हम ले लें। तो इस तरह कवि थे, वो भी डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले उनको एक ऑटो वाले की आवाज़ सुनाई दी और वो उनके पीछे लग गया कि आप मेरी ऑटो ही कर लीजिए, आपको जहाँ भी जाना है उसके लिए। तो कवि ने उनकी ऑटो कर ली और उन्हें जो डॉक्टर के पास जाना था उनके क्लिनिक तक पहुंचाया। और वहां जाके लेखक को मालूम पड़ा कि जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। फिर उन्हें पता चला, तब उसी ऑटो वाले ने उन्हें दूसरी जगह जहां डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक बना दी थी उस जगह पे वही ऑटो वाला उन्हें ले जाता है।
तो इस तरह उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। इसीलिए यहाँ एक यात्रा का वर्णन किया गया है कि एक यात्रा, तो उनकी यात्रा कैसी रही उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा। बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर कतार कर गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊं? यानी आप शहर तो घूमोगे फिरोगे ना? आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? तो इस तरह वो ऑटो वालों ने लेखक के मन में जगह बना ली और उनको जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ वो उन्हें उनको पहुँचा दिया उन्होंने। कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी। यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। तो इस तरह जो ये मोहन था वो उसने लेखक के दिल में अपनी जगह बना ली थी और उनसे अच्छी तरह वो घुल मिल गया था। उसने अपना मोबाइल नंबर भी उनको दे दिया और पूरी तरह अच्छी तरह वो उनको शहर घुमाने लगा और सब उन्हें बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थल उन्होंने दिखाया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसीलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है। भाई वकील है। मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने ही फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी गिखराती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। तो उसने अपनी आप बीती कहना शुरू कर दिया मोहन ने कि वो कैसे ग्वालियर आया और वो क्यों ऑटो रिक्शा चला रहा था, उसके परिवार में कौन कौन है। तो इस तरह लेखक के साथ उसका परिवार जैसा रिश्ता बन गया था और वो अपनी आप बीती उन्हें चाय पीते पीते सुनाने लगा और उसने अपने साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में बोलना शुरू किया और धीरे धीरे वो उसके बारे में
बताता गया कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसके साथ एक दिन अचानक उस रास्ते में उससे एक परिचित लड़की मिल गई और उस लड़की ने उसे कहा कि मोहन मुझे बचा लो। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने पूछा लड़की से। मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस घुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयां की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवाला